क्या वक्फ पर ममता ने मुस्लिमों से बोल दिया बड़ा झूठ? वक्फ कानून पर मोदी से पंगा लेकर फंस गई ममता। क्या अब ममता का मोदी शाह करेंगे हिसाब? हम नहीं कह सकते कि हमारा प्रॉपर्टी लेने का हक किसी का नहीं है, वैसे और किसी का प्रॉपर्टी लेने का हक हमारा भी नहीं है। संसद में खड़े होकर अमित शाह ने साफ और सटीक शब्दों में कहा था, वक्फ कानून हर हाल में हर किसी को मानना पड़ेगा। वक्फ कानून पर किसी की मनमानी नहीं चलेगी। जिसकी भूमि हड़प कर ली गई वो कहां जाएगा? ऐसा नहीं चलेगा। आपकी वोट बैंक के लिए आपने किया था, हम खारिज कर रहे हैं। हम खारिज कर रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा। अदालत में जाइए, जिसको ग्रीवेंसेस है इधर और साइड से, और अदालत न्याय करेगी। न्याय के लिए तो अदालतें बनी हैं। और मान्यवर, यहां एक सदस्य ने तो कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई? हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे। एक कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन अमित शाह का ये बयान शायद ममता बनर्जी को समझ नहीं आया। तभी तो वक्फ कानून उन्हें इस कदर चुभा। मैडम साहिबा ने छूटते ही न सिर्फ पीएम मोदी को चुनौती दे डाली, बल्कि अमित शाह को भी आंख दिखा दी। मुसलमानों की मसीहा बनकर ममता बनर्जी ने ऐसा ऐलान कर दिया जिससे कोहराम ही मच गया। ममता बनर्जी ने कहा वो मुसलमानों की संपत्ति की रक्षा करेंगी और बंगाल में किसी भी हाल में वक्फ कानून लागू नहीं होने देंगी। हमारा उद्देश्य यह है कि बांटना नहीं, जोड़ना चाहिए। बांटने से देश बढ़ जाएगा, कमजोरी पड़ जाएगा, इकोनॉमी कमजोरी पड़ जाएगा। और यूनाइटेड रहने से देश आगे बढ़ेगा। हम नहीं कह सकते कि हमारा प्रॉपर्टी लेने का हक किसी का नहीं है, वैसे और किसी का प्रॉपर्टी लेने का हक हमारा भी नहीं है। सबको जीने दो, सब जियो शांति का साथ और सबको जीने दो। ये हमारा पॉलिसी है। जो माने माने, जो नहीं माने नहीं माने। कोई तो खूब बचाते हैं और बंगाल को डिफेंड करते हैं। कहता है बंगाल में हम हिंदू धर्म को प्रोटेक्शन नहीं देता है। कौन देता है? बोलो, कौन प्रोग्राम में आप लोगों को रुक दिया? हर समाज को हम पूछेंगे कौन प्रोग्राम को हम रुका है। Even I must give the credit to my minority community also. They have celebrated all the Hindus program also. This is Bengal. I am proud to say that. वो लोग जब ईद करते हैं, इफ्तार करते हैं, हमको बुलाते हैं, तो बुलाने से नहीं जाएंगे। अगर हमको पूजा में जाते हैं तो उसको उधर में हम नहीं जाएंगे, तो आप लोग गाली देते हैं। हम ज्वाइन का प्रोग्राम में आप हमको मना करेंगे तो हम सुनेंगे? नहीं सुनेंगे। हम आएंगे, जितना दिन जितना रहेंगे हम आएंगे। आप भी सोचो कि आप हमारा घर में है, ये आपका घर है, ये आपका घर है। जिंदगी में पूरा जिंदगी हम लोग जब रहते नहीं है, जिंदगी बहुत छोटा चीज है। जितना दिन जिंदगी में हम लोग जिंदा है, तो जिंदा रहने से ऐसा कुछ काम करना चाहिए जिसमें प्यार है, जिसमें मोहब्बत है, जिसमें कामयाबी है, जिसमें सबको लिए दर्द है, जिसको सबके लिए प्यार है। और ये प्यार का साथ आपको जैन धर्म का रिलेशन बहुत अच्छा से जुड़ा हुआ है। माइनॉरिटी लोगों को हम एक बात कहते हैं, देखिए आप लोगों को दिल में दुख हुआ है वो आपका प्रॉपर्टी के लेके, आप भरोसे रखिए बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें कोई डिवाइड एंड रूल होगा। आप लोगों ने
ये मैसेज दीजिए कि सबको एक साथ में रह के बचना है, जियो और जीने दो। तो ममता बनर्जी इस तरीके के बयान देकर उन मुसलमानों को चंद वक्त के लिए मानो खुश करने की कोशिश कर रही हैं, जो उनके बयान के झांसे में आ गए हों। लेकिन उन्हें भी मालूम है वक्फ कानून का वो सिर्फ अपनी विधानसभा में चर्चा प्रस्ताव लाकर विरोध कर सकती हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट में जाकर बिल के खिलाफ याचिका लगा सकती हैं। लेकिन किसी भी हाल में केंद्र के कानून को रोक नहीं सकती, क्योंकि केंद्र सरकार का कानून है। राष्ट्रपति ने इस कानून पर साइन किए हैं, तो पूरे देश को इस कानून को फॉलो करना होगा। तो ममता कितना भी चीखे, कितना भी मुसलमानों की मसीहा बनकर झूठ फैलाएं कि वो वक्फ कानून अपने राज्य में लागू नहीं होने देगी, तो ये किसी हाल में संभव नहीं है। वो सोच रही होगी कि विधानसभा में प्रस्ताव लाकर माहौल बनाएगी तो वहाँ भी कुछ हल नहीं निकल पाएगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर विधानसभा प्रस्ताव क्या होता है और इसका उस कानून पर क्या असर पड़ता है? क्या कानून विधानसभा से रद्द हो सकता है? दरअसल प्रस्ताव वह तरीका है जिसके जरिए सदन अपनी राय और उद्देश्यों को जाहिर कर सकता है, लेकिन इसका कानूनी प्रभाव नहीं होता, यानी कानून पर कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। ना ही केंद्र सरकार के कानून को राज्य सरकार रद्द कर सकती है। तो ऐसे में ममता का झूठ फैलाना और ये बताना कि अब वो मुसलमानों की संपत्तियों की सुरक्षा करेंगी, ये किसी बड़े झूठ से कम नहीं है। क्योंकि वक्फ के नाम पर जो खेल चंद मुसलमानों के जरिए खेला जा रहा था, वक्फ की संपत्तियों का जहाँ जहाँ गलत इस्तेमाल हो रहा था, सबका हिसाब किताब किया जाएगा। चाहे फिर वो बंगाल हो या यूपी, महाराष्ट्र हो या झारखंड, सभी जगहों पर वक्फ की कमियों को पकड़ा जाएगा और फिर हिसाब हो जाएगा। वक्फ की संपत्तियों की बंगाल में बात करें, बंगाल में वक्फ के पास 80,480 संपत्ति है। वक्फ बोर्ड पर अवैध तरीके से संपत्तियों पर कब्जा करने और बेचने का आरोप है। बंगाल में 80,480 संपत्ति वक्फ की है। इसलिए ममता बनर्जी इस कानून से बौखला रही है, क्योंकि इन संपत्तियों की जांच होगी तो जाहिर सी बात है खुलासा होगा कि कहां से कैसे ये संपत्तियां आई, किसने किससे कैसे चुराई और किसकी सह पर वक्फ ने ये खेल खेला। क्योंकि आरोप यही लग रहे हैं कि बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां पर वोट बैंक के लिए न सिर्फ अवैध घुसपैठियों को शरण दी जा रही है, बल्कि वक्फ की संपत्तियों पर खेल भी खेला जा रहा है। अब ममता कितना भी हाथ पांव फेंके, मंच से मोदी शाह को धमकी दे, मोदी के आगे खुद को ही घुटने टेकने पड़ेंगे। क्योंकि शाह ने संसद ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा था कि देश में हर किसी को ये कानून हर हाल में मानना होगा। तो चलिए जाते जाते अमित शाह का बयान एक बार फिर सुनवाते हैं। कोई भी फैसला मान्यवर कायदे की कोर्ट से बाहर कैसे हो सकता है? कोई भी फैसला हो, ये देश की अदालत वो फैसले तक रुचि नहीं रखेगी। नागरिक ग्रीवेंसेस लेकर कहां जाएंगे? जिसकी भूमि हड़प कर ली गई वो कहां जाएगा? ऐसा नहीं चलेगा। आपकी वोट बैंक के लिए आपने किया था, हम खारिज कर रहे हैं, हम खारिज कर रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा। अदालत में जाइए, जिसको ग्रीवेंसेस है इधर और साइड से, और अदालत न्याय करेगी। न्याय के लिए तो अदालतें बनी हैं। और मान्यवर, यहां एक सदस्य ने तो कह दिया, एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई? हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे। एक कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा।